आज से करीब 6-7 वर्ष पहले बात है 2016 की। रेलवे के एक बड़े ऑफिसर ने बहुत बड़े जो कि बाई प्रोफेशनल रेलवे में इंजीनियर थे, उनकी रिटायरमेंट में केवल 2 वर्ष बचे थे। आमतौर पर रिटायरमेंट नज़दीक आने पर जब अंतिम पोस्टिंग की समय आती है तो एम्प्लॉय से उनकी पसंद की चीज़ें पूछ ली जाती है और ये इसलिए पूछा जाता है ताकि कर्मचारी अपने अंतिम के 2 वर्ष में अपनी पसंद की जगह पर घर, मकान इत्यादि बनवा लें और रिटायरमेंट होकर अस्थायी हो जाए और आराम से लाइफ अपना गुजारा कर सके। परंतु उस अधिकारी ने अपनी अंतिम पोस्टिंग मांग ली आईएसएफ चेन्नई में, जहां पर रेल के आधुनिक डिब्बों का बनाने वाला कारखाना था। चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने पूछा कि क्यों मांग रहे आईएसएफ में आपकी लास्ट पोस्टिंग। वो इंजीनियर बोला, अपने देश की, अपने स्वयं की सेमी हाई स्पीड ट्रेन बनाने का उद्देश्य। ये वो समय था जब पूरे देश में 180 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ने वाले स्पेनिश टाल्गो कंपनी ट्रायल कर रहा था और ट्रायल सफल भी हुआ था, पर वो कंपनी 10 डिब्बों की लगभग 250 करोड़ रुपए मांग रही थी और साथ में ये भी एग्रीमेंट की थी कंपनी ने कि हम जो भी टेक्निकल स्किल है वो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। मतलब कि अगर आगे में फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हमें ही कांटेक्ट करने पड़ेंगे आपको ये चीज़ें सुधारने के लिए। और ऐसे में उस इंजीनियर ने संकल्प लिया कि वो अपने देश के स्वदेशी टेक्निक से टाल्गो से बेहतर ट्रेन बना लेगा और उससे भी आधे कम दामों में। चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने पूछा कि आर यू श्योर? तो पूरे आत्मविश्वास से उस इंजीनियर ने आंसर दिया, यस सर। फिर रेलवे बोर्ड ने पूछा कि कितने पैसे चाहिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, R&D पर। तो उस इंजीनियर ने रिप्लाई दिया कि ओनली 100 करोड़। रेलवे ने उनकी आईएसएफ में पोस्टिंग की और 100 करोड़ रुपए दे दिया। उस अधिकारी ने एक जल्द ही कुछ ग्रुप और कुछ इंजीनियर को मिलाकर एक ग्रुप बनाया और काम में जुट गए। 2 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद एक बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार हुआ और उसे हम आज वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। और जानते हैं कि इस 16 डिब्बे की इस वंदे एक्सप्रेस की लागत कितनी आई थी? केवल 97 करोड़, जबकि टाल्गो सिर्फ 10 डिब्बों के लिए 250 करोड़ रुपए मांग रही थी। वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेल के बहुत गौरवशाली इतिहास का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट था। इसकी विशेषता यह है कि इसे खींचने के लिए किसी भी प्रकार की इंजन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके हर डिब्बों में मोटर लगी हुई है। 2 वर्षों के तैयार हुए पहले रैंक के वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से वाराणसी दिल्ली के बीच में पहली बार चलाया गया। 15 फरवरी 2019 को जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रेन 18 के पहले रैंक को वंदे भारत के रूप में वाराणसी के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, तो उस भव्य कार्यक्रम में ट्रेन 18 के जो भी इंजीनियर थे उसे नहीं बुलाया जा सका। उल्टे पूरी ग्रुप को एक अलग ही फेज से गुजरना पड़ा। उनके ऊपर नए सीआरबी के विजिलेंस की जांच बैठानी पड़ी, क्योंकि अपोजिशन में बैठे लोगों ने इस उपलब्धि को, नए भारत की नई तस्वीर को पचा नहीं पा रहे थे और लगातार आरोप लगा रहे थे कि ट्रेन 18 के कल पुर्जे खरीदने में टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। आईएसएफ ने अगले 2 वर्ष यानी 2020 तक ट्रेन 18 के 100 रैंक बनाने वाली महत्वाकांक्षी योजना बनाई थी। मतलब कि अगले साल 100 ट्रेन बनने वाली थी, पर नई ट्रेन बनाना तो दूर, पूरी टीम को विजिलेंस जांच में उलझाकर तहस-नहस कर दिया गया। सभी अधिकारियों, इंजीनियर को आईएसएफ से दूर अलग अलग स्थान पर भेजना पड़ गया। देशद्रोही और बिचौलियों का सक्रिय तथा विपक्ष अपने उद्देश्य से काफी हद तक सफल हो गए। केवल अच्छे लोगों की चुप्पी के कारण सदैव देशभक्तों का बलिदान ही होना पड़ा है। 2-3 वर्ष की जांच पर कुछ नहीं निकला, कोई भ्रष्टाचार था ही नहीं, तो निकलता क्या? कहा तो 2 वर्षों में 100 रैंक बनाने वाले थे, एक भी न बन सका। जांच और R&D के नाम पर 3 वर्ष नष्ट हुए, 100 अलग। अंततः 2022 में उसी आईएसएफ ने उसी तकनीक से 4 रैंक बनाए, जिसमें वो दिल्ली, उन्नाव, बेंगलोर, मैसूर और अहमदाबाद रूट पर चलाया जा रहा है।
उन होनहार इंजीनियर का नाम सुधांशु मनी साहब है, जो कि 2018 में रिटायर हो चुके थे। इस 1018 में जैसे विलक्षण की उपलब्धि के लिए उनके हाथ केवल इतनी उपलब्धि आई कि आज हम में से अधिकांश आज पहले उनका नाम तक नहीं सुना था। पिछले दिनों जब वंदे भारत एक भैंस से टकराया गई और उसका अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, तो उससे जिनके द्वारा कभी भी सुई तक नहीं बनाई गई, उन देशद्रोहियों द्वारा ट्रेन की डिजाइन की अंतर्गत आलोचना होने लगी। जब सुधांशु सर की पीड़ा छलक गई, उन्होंने एक लेख लिखकर अपने डिजाइन की खूबियां बताई। ऐसे होते हैं हमारे देश के भीतर बैठे हुए भीतरी गद्दार, जो देश के विकास को बिल्कुल पचा नहीं पाते और वे प्रत्येक अच्छे काम में मीन मेख निकालकर उस काम को भी रुकवाने का प्रयास में लग जाते हैं, और इसमें हमारी देश की डेवलपमेंट पर काफ़ी ब्रेक आते हैं। ये हमारे देश के भीतर गद्दार विदेशी गद्दारों और दुश्मन से अधिक खतरनाक है। हम सभी को मिलकर उनको रोकना होगा, और आगे के स्वयं समझदार कि उनको रोकना कैसे है, आपको खुद की सेल्फ डिसीजन लेनी पड़ेगी। और थैंक्स टू सुधांशु साहब, जो अभी रिटायर हो गए हैं और अभी लखनऊ में रहते हैं।